इतना दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ना, यहाँ से लेके मधुबन तक बेलना डंडा झाड़ू कम से कम 60 महिलाओं को तैयार किए हैं। आप जहिया हारेंगे ओम प्रकाश यहाँ से 4 तारीख को यहाँ से बताइए। दौड़ाएंगे मधुबन तक। ये देख, अरे वो रावण होते हुए कहिए से सच बोलने लगा भाई, वो तो एक रावण नेता है, बहुरूपिया है, कहिए से सच बोलने लगा। अरे ये बिकाऊ नेता है, ये बिकाऊ ने इसका चरस अफीम गांजा बिक नहीं रहा था तो इसको भाजपा में जाने की मजबूरी थी। चाहे वो कितना भी छोटा नेता हो, एक सीट पे कोई गठबंधन नहीं करता। ये तो लोडर है, एक सीट पे गठबंधन। बताइए, एक ही लोकसभा में राजभर है और बाकी लोकसभा में राजभर नहीं है क्या? सीमा राजभर के आगे ओम प्रकाश कुछ नहीं है। कह दीजिएगा ओम प्रकाश से कि आप भी सीमा राजभर बागी के आगे कुछ भी नहीं हो, जीरो में भी नहीं हो, टुकड़ों में भी नहीं हो। लोकसभा चुनाव के 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7वें चरण को लेकर के सभी प्रत्याशी अड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत 8 राज्य की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, मतदान किया जाएगा। इस वक्त हम लोग पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट बन चुकी घोसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। बता दें कि घोसी लोकसभा से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय हैं, समाजवादी इंडिया गठबंधन ने राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बसपा से बाल कृष्ण चौहान है, पूर्व में सांसद रहे हैं। ऐसे में लड़ाई क्या त्रिकोणीय है या लड़ाई जो है वो सपा बनाम भाजपा में हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की तेजतर्रार नेता है और लगातार जो है तमाम मुद्दों पर वे बाकी से अपनी राय रख रहे हैं। सीमा राजभर जी है। सबसे पहले सीमा राजभर जी, भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है? ओम प्रकाश राजभर लगातार बेटे के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक जो है यहाँ पर कैंपेनिंग करने आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्थिति और ओम प्रकाश राजभर की बेटे की स्थिति का कैसे आकलन करते हैं? यहाँ पे कितने भी अच्छा ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री जी को भी ये मालूम हो गया है कि ये यहाँ के जो प्रत्याशी है राजीव राय जी बहुत बेहतरीन प्रत्याशी हैं। धरातल पे उनका काम है, इतना गरीबों के लिए काम कर दिए हैं कि अपने कर्म से जीत रहे हैं कि उन लोगों को डर के मारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा। अगर इतना ही कर्म इन लोग का अच्छा था तो अकेले चुनाव लड़के दिखा देते, जैसे राजीव राय जी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का आने का मतलब बहुत बड़ा उद्देश्य है इस घोसी लोकसभा में। अकेले तो राजीव राय भी नहीं लड़ रहे हैं, तमाम दलों का गठबंधन है, तमाम दलों के गठबंधन की पार्टी है। तमाम कितनी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में? एक पार्टी थोड़ी है, समाजवादी पार्टी अकेले थोड़ी चुनाव लड़ रही है, उसमें भी कई पार्टियां। वो प्रधानमंत्री जी आए थे अपना फर्ज निभाने के लिए। प्रधानमंत्री और योगी जी अमित शाह जी को भी मालूम है कि ओम प्रकाश बिहार यहाँ से भारी बहुमतों से हारेगा और ये उनकी राजनीति यही से खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए विलय हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पूर्वांचल में मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है। पूर्वांचल के तमाम जिलों के तमाम विधानसभा और लोकसभा की सीटों के नाम जो उंगलियों पर गिनाते हैं, एक सांस में गिनाते हुए कहते हैं कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। वो याद करने के लिए उनको 15 दिन लगा था। हमको भी मालूम है कि जो जबनिया पे गिनाते हैं ना जतिया का नमवा, वो 15 दिन लगा था उनको याद करने के लिए। 2 बजे रतिया में याद रटते थे कि हमको याद हो जाए। तो भाई कोई भी याद करेगा तो उसको सच्चाई तो होनी चाहिए। ऊंची झूठे लोगों की ऊंची आवाज पे कभी भी गौर मत कीजिएगा आप लोग। बहुत चलती है उनकी, कहते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके सामने कुछ नहीं है। कहते हैं जो भी है ओम प्रकाश राजभर है, ओम प्रकाश राजभर के सामने कोई कुछ नहीं है। सीमा राजभर के आगे ओम प्रकाश कुछ नहीं है। कह दीजिएगा ओम प्रकाश से कि आप भी सीमा राजभर बागी के आगे कुछ भी नहीं हो, जीरो में भी नहीं हो, टुकड़ों में भी नहीं हो। कह दीजिएगा और सवाल पूछिएगा ये कि सीमा राजभर बागी ने ऐसा कहा, देखिएगा क्या एक्शन आता है। आप भी पार्टी में रही हैं, सुभाषपा का हिस्सा रही हैं। सुभाषपा से क्या ऐसी नाराजगी हो गई कि जो सुभाषपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी शामिल होना पड़ा समाजवादी पार्टी में? अरे जब हम देखे कि हमारे समाज से ये चोरी कर रहा है, कहता है कुछ और है, करता कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और कहता है, सामने कुछ और कहता है, तो इसका चोरी हमने पकड़ लिया है। और ये दुनिया जाने, हमारा समाज जाने या ना जाने, लेकिन ओम प्रकाश ये बात को जानता है कि सीमा राजभर ने इतना क्यों उखड़ के बोल रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम क्यों बोल रहे हैं। वो कहते हैं राजभर समाज का मैं बड़ा नेता हूँ, राजभरों को अगर पहचान मिली है तो ओम प्रकाश राजभर से मिली है। इससे पहले राजभरों को कौन जानता था उत्तर प्रदेश में कि राजभर कितने % है, राजभर का क्या जो है भूमिका रहेगी चुनाव में, कोई जानता ही नहीं था। तो पहचान दिला दिए तो क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे लड़के नहीं है, पढ़े लिखी लड़कियां नहीं है? अगर हमारा समाज होता तो अखिलेश यादव जी ने 2022 में 17 सीट दिया था, कोई गो राजभर को लड़ाया? सारा सीट बेच दिया
और एक सीट पर शिवपुर से अपने बेटे को लड़ाया। क्या वही एक राजभर है क्या? वही एक राजभर नहीं है ना। राजभर की पहचान देने से कुछ नहीं होती है। यहाँ पे राजभर के लिए भी कुछ करना पड़ता है। एक जाति से पहले तो एक जाति का राजनीति करने वाला नेता कभी नेता नहीं हो सकता और ना ही कभी वफादार हो सकता है। समाजवादी पार्टी कभी पक्षपात की राजनीति नहीं करती है, सर्व समाज की बात करती है। तो वो भी तो कह रहे हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, चाहे मैं जिस दल में रहूं, लेकिन पिछड़े समाज के लिए लगातार आवाज उठाता रहूंगा और पिछड़े समाज के हक हुकूक और अधिकार की आवाज को बुलंद करूंगा। आवाज उठाते हो दरवाजे के पीछे, दरवाजे के भीतर। समाज में उठाओ, गठबंधन समाज में करो। एक सीट पे बताइए कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी छोटा नेता हो, एक सीट पे कोई गठबंधन नहीं करता। ये तो लोडर है। एक सीट पे गठबंधन बताइए, एक ही लोकसभा में राजभर है और बाकी लोकसभा में राजभर नहीं है क्या? ये सोचने वाला विषय है। तो कह रहे हैं बड़ी पार्टी है, जिताऊ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी बताते हैं वो लोग। तो कह रहे हैं उसके साथ गठबंधन हुआ तो जीतने वाली सीट मिली है और इससे ज्यादा सीट मिल भी नहीं सकती थी। समाजवादी पार्टी के साथ भी रहते तब भी इससे ज्यादा सीट नहीं मिलनी थी, तो कह रहे जीतने वाली को चुन लिया। अरे ये बिकाऊ नेता है, ये बिकाऊ ने इसका चरस अफीम गांजा बिक नहीं रहा था तो इसको भाजपा में जाने की मजबूरी थी। ये बड़ा आरोप लगा रही है। बहुत बड़ा आरोप नहीं है, सच्चाई है। चरस अफीम और गांजा का आरोप। उसका गाड़ी चेक करिएगा ओम प्रकाश का। चरस अफीम गांजा लेके चलता है और वो भी अपने लोगों को बैठाता है। 2-4 राजपूत भाई लोग हैं, उनका साथ देते हैं, बेचवाते हैं साइड से गांजा। ये बिक नहीं रहा था। बात बताइए, ग्राम पंचायत मंत्रालय उनके पास है, पंचायती राज मंत्रालय है, आप कह रहे हैं कि चरस अफीम और गांजा बेच रहे हैं। आप लोग जांच करा दीजिए उसके गाड़ी का। अरे तो आप काहे नहीं कराते? आप लोग क्यों नहीं कराते? क्यों? मैं सत्ता में हूँ, जिस दिन सत्ता में आऊंगी उस दिन सबसे पहले उसका गाड़ी चेक कराऊंगी। अरे तो आप कंप्लेन करिए कि ये चरस अफीम और गांजा बेचते हैं। कंप्लेन करूंगी इस चुनाव के बाद। इस चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद। इसी चुनाव में कंप्लेन? मेरे पास टाइम नहीं, चुनाव 4 तारीख के बाद कंप्लेन कराऊंगी तब न मजा आएगा। दर्शक तो कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। प्रचंड वोटों से हराऊंगी, प्रचंड वोटों से यहाँ से हराऊंगी तब न उसका जांच कराऊंगी। अरे वो तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं हराएंगी। कहाँ? अभी चुनाव हुआ ही नहीं, 400 कैसे जीत गए? 350 तो हमारी समाजवादी पार्टी जीत रही है। वो कह रहे हैं 2014 में उन्होंने कहा 300 पार, तो 300 पार हो गए। 2019 में कहा कि 350 पार, तो 353 सीटें आई। इस बार वो कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार आ रही है। अरे वो रावण होते हुए कहिए से सच बोलने लगा भाई। वो तो एक रावण नेता है, बहुरूपिया है, कहिए से सच बोलने लगा। कौन है रावण? ये ओम प्रकाश यार। ओम प्रकाश रावण है। ये तो लग रहा है कि भगवान विष्णु उतर आए कि जितना कहा उतना जीता। अरे पहले घोषिया जिता के दिखो ना, घोषिया जिताओ पहले, उसके बाद में। क्या लग रहा है घोषी इस बार हार जाएंगे? घोषी कम से कम 2 लाख वोटों से हारेंगे। ये भाजपा के लोगों को भी पता है, भाजपा सरकार को भी पता है कि ये ओम प्रकाश यहाँ से प्रचंड वोटों से हारेगा और उसका राजनीति का विलय किया जाए। क्योंकि जिस पार्टी में रहता है उसी पार्टी का छेद करता है, बहन बेटियों को गाली देता है। वही बदला चुकाने के लिए भाजपा ने यहाँ से घोषी लोकसभा सीट दिया है। कहाँ बहन बेटियों को गाली देता है? अरे अभी देखिए, अभी मैं दिया है। अरे बहन बेटियों को अभी गाली दिया, भाजपा के लोगों को गाली दिया। अरे भाजपा के लोगों भाजपा के कार्यकर्ता मर्द है, हाँ। वो यहाँ से खुद हमारे समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप मर्द और नामर्द की बात कर रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप कह रहे हैं कि भाजपा वालों को गरियाए जब सपा में थे, अब भाजपा में सपा वालों को गरिया रहे हैं। ये बात तो चलती रहती है, आपके साथ भी यही है। बताइए, अखिलेश यादव जी कुंडी लगाने गए थे कुंडा में, अब जो है अखिलेश यादव जी के साथ राजा भैया आए हैं, राजा भैया समर्थन कर रहे हैं। ए भाई, राजा भैया और अखिलेश यादव जी एक सम्मानित आदमी है, सम्मानित नेता है, तो ये सम्मानित नेता है। ओम प्रकाश खौक नेता है, चप्पलखोर नेता है। काहे? अरे काहे, आप खुद देख लीजिए काहे। नहीं, आपके कहने से हो जाएंगे। मेरे कहने से ही नहीं, मैं सच बोल रही हूँ ना। आप सच बोल रहे हैं। जांच करवा दीजिए, जो आप बोलेंगी वही सच है। मैं जो बोलूंगी वही सच है। क्योंकि ओम प्रकाश बिहार के बारे में सीमा राजभर बागी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपसे ज्यादा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि आप पार्टी में रही हैं। क्योंकि पार्टी में मैं नहीं रही हूँ, पार्टी में रही भी हूँ तो उसका मैं अच्छी तरह से हकीकत जान चुकी हूँ। क्या हकीकत बताइए थोड़ा। हकीकत बताऊंगी अभी इस घोषित चुनाव के बाद, 4 तारीख के बाद। 4 को हमारे सामना कर दे ओम प्रकाश बिहार, कहिएगा मेरा सामना करे, उसका बेटा वो और उसका बाप। 4 के बाद बताएंगे। 4 को कहिएगा कि जहाँ गिनती होगा वहीं पे भेंट कर लेना सीमा राजभर से। इतना दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ना, यहाँ से लेकर मधुबन तक, बेलना डंटा झाड़ू कम से कम 60 महिलाओं को तैयार किए हैं। आप जहिया हारेंगे ओम प्रकाश यहाँ से 4 तारीख को,
यहाँ से बताइए। दौड़ाएंगे मधुबन ये देखिए, और बलिया तक। इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब जो है अपराधी बढ़ जाते हैं सपा सरकार में। सरकार आई नहीं है, आप मारने की बात कर रहे हैं। अरे वो गुंडा तो खुद है, ओम प्रकाश तो गुंडा खुद है। आप करीब 60 महिलाओं को तैयार कर दिया। तैयार किए क्यों नहीं भाई? जिस महिलाओं से तुम कहे हो दारूबंदी की बात, जिस महिलाओं से कहे हो 1 से लेकर BA तक शिक्षा फ्री कराने की बात, बिजली बिल फ्री कराने की बात, और नहीं कराया तो क्या तुम्हारी आरती उतारेगी जनता? महिला तुम्हारा आरती उतारेगी? तो चुनाव पूरा करना पड़ेगा, ओम प्रकाश बिहार को पूरा करना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इसी मऊ घोसी लोकसभा। जनता दौड़ा के मारेगी, जनता दौड़ा के मारेगी, महिलाएं दौड़ा के मारेगी, महिलाएं दौड़ा के हाँ बताइए। मैं अभी गई थी सरदासपुर में, कल रसड़ा में, कल ही से मैं भ्रमण कर रही हूँ, 10 बजे रात तक भ्रमण कर रही हूँ। पता चला कि 500 रुपया पे हमारी महिलाओं को लेके गया है और भाइयों को 200 रुपया दारू पिला कर ले गया है रैली में। तो बताइए मूड़ी कटवाने का काम नहीं कर रहा है ये लोडर नेता, चोर नेता? लीडर कहते हैं कि सब बाकी सब लोडर, वो लीडर तो मैं हूँ। आप मैं समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ, जो गलत हो रहा है मैं सही लड़ रही हूँ। आप कह रही महिलाओं का अपमान करते, उनकी पार्टी कहती है महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। भाजपा मैदान में? हाँ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। इस बार जनता, इस बार भाजपा भगाएगी तभी देश बच पाएगा। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, इन लोग के राज में बेटी मुआओ का यहाँ पे प्रचलन चल रहा है, बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है तेज तर्रार समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता सीमा राजभर जी थी, जो तमाम सवालों के जवाब जो है पूरी बेबाकी के साथ दे रही थी। और उनका कहना है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी राजू राय प्रचंड बहुमत से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं और 4 तारीख के बाद जो ओम प्रकाश राजभर है उनका खदेड़ा होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ घोसी से भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।